नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौम्या। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैठक ले रहे हैं। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों की बैठक ली है, जिसमें मुख्य सचिव, डीजीपी, कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रक चालकों की देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश यहां पर इस बैठक में दिए गए हैं। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर मिल रही है छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैठक ले रहे हैं। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली जा रही है। वहीं इस बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी, कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं श्रीकांत यादव जी। श्रीकांत, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, क्या कुछ बैठक में चर्चा की गई है? बिल्कुल, ये जो अभी माहौल बना है पिछले 2-3 दिन से, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, चाहे वो बस ड्राइवर हो, ट्रक ड्राइवर हो या फिर और कोई ट्रांसपोर्टिंग का ड्राइवर हो, उनका हड़ताल चल रहा है। तो ऐसे में आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनकी आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई है। छत्तीसगढ़ में जगह जगह पेट्रोल पंपों पे लंबी कतारें हैं, तो कुछ पेट्रोल पंप में जो है वो स्टॉक नहीं होने का हवाला दिया जा रहा है, बंद कर दिए गए। सब्जियां महंगी होनी शुरू हो गई है क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो पा रहे। तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो तमाम अधिकारी हैं जिले के, चाहे वो पूरे छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव मौजूद थे उस बैठक में, डीजीपी मौजूद थे, सभी संभाग के कमिश्नर, सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी और जो अधिकारी हैं, जो इस सेवाओं से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, उन सभी की उन्होंने बैठक ली और साफ निर्देशित किया है कि किसी भी तरह से जो है हड़ताल का असर जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन पर नहीं पड़ना चाहिए। जो लोगों की जरूरतमंद चीजें हैं उनको वो सहूलियत के मुताबिक उनको उपलब्ध कराई जाए, चाहे वो पेट्रोल हो, दूध हो, फिर या फिर फल सब्जी हो, ये तमाम जो चीजें हैं वो आवश्यक वस्तुओं में शामिल है। तो ऐसे में वो सभी चीजों की सहूलियत ट्रांसपोर्टिंग करने की जो जिम्मेदारी है, वहाँ जो हड़ताल कर रहे हैं उनके साथ किस तरह से निपटना है, कैसे उनको मनाना है, तमाम चीज़ों पर उन्होंने चर्चा की है अधिकारियों से और निर्देश दिया है कि किसी तरह से लोगों की समस्या ना हो। साथ ही साथ उन्होंने अपील की है लोगों से कि किसी तरह का पैनिक ना हो। मतलब अगर आप पेट्रोल पंप में जा रहे हैं तो पेट्रोल पंप बंद हो जाएगा, ये समझकर आप ज़्यादा पेट्रोल ना ले, ज़रूरत के मुताबिक ही पेट्रोल ले। तो इस तरह से उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि इस पर पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, सरकार इस पर पूरी तरह से ध्यान दे रही है। तो इस तरह से आज जो है उन्होंने तमाम जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनकी बैठक ली है और इस पर बारीकी से वो नज़र रखे हुए हैं कि किसी तरह से छत्तीसगढ़ की जो जनता है उनको समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि पिछले 2 दिन से हिट एंड रन मामले को लेकर जो ड्राइवर्स हैं वो हड़ताल पर बैठ गए हैं, ट्रकों के पहिए थम गए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टिंग के बसें हैं उनके पहिए थम गए हैं। साथ ही साथ जो स्कूल है, निजी स्कूल के जो बस चल रहे हैं, उन्होंने भी साफ कह दिया है कि उनके पास ज़्यादा पेट्रोल डीजल का स्टॉक नहीं है। तो ऐसे में अपने साधन से जो बच्चे हैं वो स्कूल आए। तो सभी वर्तमान में एक तरह से थम सा गया है, ट्रांसपोर्टिंग का जो काम है वो थम सा गया है। तो ऐसे में यहाँ पर फल सब्जी जो है वो महंगी हो गई है, पेट्रोल पंपों पर स्टॉक नहीं होने का बोर्ड लगा दिया गया और जहाँ पे स्टॉक है वहाँ पर लंबी लंबी कतारें जो लग गई है। तो उसको गंभीरता से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लिया और इस पर तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश जो है वो उन्होंने अधिकारियों को दिए। जी श्रीकांत जी, हम देख रहे हैं कि हिट एंड रन के नए कानून को लेकर 2 दिन से हड़ताल जारी है और पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल की बात करें, सब्जी की बात करें, सब चीजों को लेकर आम जनता पे इस बात का काफी इफेक्ट पड़ा है। तो इसको लेकर इस बैठक में क्या कुछ चर्चा की गई है, क्या कुछ आदेश अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल, जिस तरह से समस्या पिछले 2 दिन से लोगों को आई है, क्योंकि 1 तारीख से ही ये प्रदर्शन शुरू हुआ है और कहा जा रहा है कि 3 तारीख तक ये प्रदर्शन चलेगा। मतलब जो ड्राइवर्स हैं वो 3 तारीख तक ये प्रदर्शन चलेगा और ये संभावना भी जताई जा रही है कि अगर उनकी मांगे या उनसे कोई चर्चा नहीं होती है तो ये जो देशव्यापी प्रदर्शन है ड्राइवरों की वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में पिछले 2 दिन से छत्तीसगढ़ और पूरे देश के कई जो राज्य हैं वहां पर स्थितियां जो है वो ठप हो चुकी है, जो जरूरी आवश्यक सेवाएं हैं वो ठप हो चुकी है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जब ये बैठक ली तो तमाम जिले के कलेक्टर, एसपी और जो अधिकारी थे वो मौजूद थे, साथ ही साथ डीजीपी,
और जो मुख्य सचिव है वो मौजूद है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि लोगों को जो जरूरत की चीजें हैं जी। उसको मिलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए। मतलब आसानी से जो चीजें पहले की तरह मिलती थी वो अब भी लोगों को मिलनी चाहिए, चाहे वो पेट्रोल हो, फल हो, जो सब्जियां हैं, वो तमाम जो चीजें जरूरत के सामान है लोगों के लिए, चाहे वो दूध हो या फिर और कोई सामान, वो आसानी से लोगों को उपलब्ध हो। और ये व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कलेक्टरों को, एसपीओ को, कि जो प्रदर्शनकारी है वो इस व्यवस्था को बाधित ना कर सके। किसी तरह से अगर कोई ट्रांसपोर्ट पेट्रोल पंप के लिए कोई ट्रांसपोर्ट निकल रहा है, वहां से डिपो से पेट्रोल डीजल लेकर, तो उसको रोकने की कोशिश ना हो, पूरी सुरक्षा उसको दी जाए। तो इस तरह से तमाम चीजों पर निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ अब जो पेट्रोलियम कंपनी के जो अधिकारी हैं उनके साथ भी कलेक्टरों ने बैठक शुरू कर दी और कहा जा रहा है कि उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि जो ईंधन की आपूर्ति है वो बाधित नहीं होगी। जी श्रीकांत जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि ये प्रदर्शन हिट एंड रन के नए कानून को लेकर पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है, जिस कारण आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है।